दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैट्रिक परीक्षा से संबंधित। यहाँ पे हम लोग साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे हम लोग मानव नेत्र कहते हैं, मानव नेत्र से संबंधित यहाँ पे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग बिना स्किप की शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी को आप लोग बारी बारी से याद करते हुए चलिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो आपका बेल आइकन आएगा उसको दबाने के बाद ऑल ऑप्शन को यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपके पास पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो को। तो दोस्तों आज का जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका पूछ रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही हो जाएगा। जरा दूरदर्शिता को उत्तल और अवतल दोनों लेंस से बनी द्विफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सही से याद रखिए। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। मतलब जो आपका आँख होता है उसमें प्रवेश करने वाली जो आपका प्रकाश का जो किरण होता है उसका जो अधिकांश अपवर्तन होता है वो आपका क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही हो जाएगा। कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ पर होता है। ये भी मोस्ट वीवी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सही से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म होगा, ठीक है ना, तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही हो जाएगा। नीला रंग को अधिक प्रकीर्णन करता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। रेटिना या जो दृष्टिपटल है ये आपका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। और पुतली किसे कहते हैं, जो मनुष्य का जो आँख होता है उसमें जो आपका एक काला टाइप का भाग होता है उसे आपका पुतली कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि आँख का व्यवहार किस तरह की होती है। मतलब आँख का जो व्यवहार है वो आपका किस तरह का होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला में देख सकते हैं कि अवतल दर्पण की तरह, दूसरा में आपका है उत्तल दर्पण की तरह, तीसरा में आपका है अवतल लेंस की तरह, चौथा में दिया गया आपका उत्तल लेंस की तरह। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण की तरह आपका आँख का जो लेंस है वो आपका व्यवहार करता है। आँख का व्यवहार किस तरह होता है, तो उत्तल दर्पण की तरह होता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है उसका जो निवारण है वो आपका उत्तल लेंस के माध्यम से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो लाल रंग का अधिक होता है। और सबसे ज़्यादा कम किसका होता है, कम जो है आपका किसका होता है, तो बैगनी होता है। इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग अस्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाते हैं। मतलब वह वर्णपट कौन सा है जिस पर सभी रंग जो आपका अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो आपका क्या कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, शुद्ध वर्णपट कहलाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। मतलब मानव का वह कौन सा भाग है, मानव का वह कौन सा भाग है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही हो जाएगा। दृष्टि पटल पर बनता है यानी रेटिना पर बनता है। ये भी आपका मोस्ट वीवी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सही से याद रखिए। चलिए अगला महत्वपूर्ण हम लोग प्रश्न कवर करते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। यानी जो मनुष्य का आँख होता है उसमें आपका कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। मतलब जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सामान्य आँख के लिए समंजन क्षमता जो है आपका कितनी होती है। सामान्य आँख के लिए समंजन जो आपका क्षमता है वो आपका 4D होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। इसमें आपका पूछ रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो है, मतलब किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है आँख के किस भाग पर पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही हो जाएगा, कॉर्निया पर पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि 1A का मान कितना होगा। 1A बोले तो ए को आपका एंगस्ट्रम, यानी 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, तो 10 पर पावर -10, ठीक है ना, 10 पर पावर -10 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। इसमें आपका पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए आपका प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। इसमें आपका पूछ रहा है कि आइरिस के पीछे वाले परत को क्या कहा जाता है। आइरिस के पीछे वाले परत को आपका कहा जाता है सिलियरी मांसपेशियां कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम जो दूरी है वो आपका कितना होता है। कई बार मैं ये क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूँ, उसी को पता होगा। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की जो आपका न्यूनतम दूरी है वो आपका होता है 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आपका नेत्र के किस भाग पर बनता है। ये क्वेश्चन आपका 3 बार आ चुका है और तीनों बार जो आपका क्वेश्चन आपका अलग अलग टाइप से आपका पूछा गया है। क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा लेकिन क्वेश्चन आपको घुमा फिर अगर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल। आप लोग दिमाग लगाकर कुछ कुछ क्वेश्चन को आप लोग खुद से हल कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी जो आपका मनुष्य का आँख होता है और उसमें जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है आपका कैसा बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। आप लोग इस क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हो रहा होगी, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। मतलब हम जो आँख से किसी वस्तु को देखते हैं तो आपका नेत्र में गया और नेत्र में जो है उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है कैसा बनेगा, तो वास्तविक, उल्टा एवं छोटा बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया है कि आँख अपनी लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं। क्वेश्चन को आप लोग फिर से पढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि आँख अपनी लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो आँख के इस गुण को क्या कहते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका सही हो गया। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। चलिए क्वेश्चन को आप लोग और एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपका है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही हो जाएगा, सिलियरी द्वारा आपका परिवर्तित की जाती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग डबल स्टार मार्क्स लगा लीजिए, पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से आपका निकट दृष्टि दोष होगा और ज़्यादा हो जाने से तो दूर दृष्टि दोष होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। मतलब वो कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आपका रेटिना के पीछे बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष में बनता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार
किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, यानी जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है उसका जो उपचार है वो हम लोग किस लेंस के माध्यम से ठीक करते हैं, यानी उसका उपचार करते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही हो जाएगा, अपसारी लेंस के माध्यम से, यानी अवतल लेंस के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष का। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, मतलब जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो उस नेत्र में आपका होगा दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिए एक बार। ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा और अगला वीडियो बनाने के लिए हम और भी ज़्यादा मोटिवेशन होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। इसमें आपका पूछ रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है, मतलब जो आपका दूरदृष्टि दोष वाली जो आँख है वह साफ साफ देख सकती है, दूर की वस्तुओं को देख सकती है या फिर जो निकट की वस्तु है उसको देख सकती है, या फिर केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को, या फिर केवल जो आपका छोटी छोटी वस्तु है उसे ही देख सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो आपका दूरदृष्टि दोष है वो केवल दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, और जो आपका निकट दृष्टि दोष है वो कौन सी वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, तो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे आपको 2-3 प्रश्न जो आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके मैट्रिक परीक्षा में, और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से 3 से 4 प्रश्न जो आपको मैट्रिक परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। और इसका हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न है, जितने भी चैप्टर है फिजिक्स का उसका भी हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न अपलोड करेंगे, केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसका भी हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न अपलोड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जो आपका दूरदृष्टि दोष होता है उसका जो उपचार है आपका अभिसारी लेंस के माध्यम से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभिसारी बोले तो उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग होता है। 2 बार आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग खुद से कोई क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग 30 देखते हैं और ये आपका वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, या फिर अपवर्तन, या फिर वर्ण विक्षोपन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वर्ण विक्षोपन कहा जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताया है जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो जो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।